वैसे आज का सेशन बहुत लंबा नहीं होने वाला है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं एक्सप्लेन कर लूंगा, उसके बाद में डिस्कशन कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपके कोई सवाल है तो ले सकते हैं, हम लोग जरूर डिस्कस कर सकते हैं। आज हम लोग बेसिकली सिर्फ एक ही चीज पे, क्योंकि आप सभी लोग ऑलरेडी प्लेटफॉर्म को जानते हैं, आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी प्लेटफॉर्म के अंदर पता है। जो पुराने हम लोग इससे पहले डिस्कस किए हैं वो सभी डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग आज डिस्कस करेंगे मार्कर्स, जो नए फीचर हमने रिसेंटली ऐड किए हैं। एक काम करते हैं, हम लोग अगले हफ्ते जो नए लोग हैं उन लोगों के लिए बेसिक से एक 2 दिन का या 3 दिन का एक सेशन हम लोग दोबारा कर देंगे हिंदी में। कर लीजिएगा, लेकिन आज के सेशन में हम लोग आपको बेसिक्स नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पता है। याद रखो कि इतना समझ लो कि मैं अगर समझा भी दूंगा तो भी आप लोगों को 2-3 मिनट में समझना बहुत मुश्किल है। ये मत समझना कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगले हफ्ते क्लास जरूर करेंगे, जैसे मैंने कहा, उसमें ज्वाइन करो, उसमें समझ में आ जाएगा। अभी 2-3 मिनट में समझना थोड़ा मुश्किल ही रहेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है जो आप रेगुलरली और रूटीन में देखते हो। प्राइस के आसपास कुछ नहीं दिखता है, इसीलिए थोड़ा समझना टाइम लगता है। फिर भी मैं बता दूंगा। हम हर कॉल में हम बोलते हैं, मैं दोबारा आपको वही चीज बता रहा हूँ कि सेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लाइव में कुछ नहीं कर सकते, और हम लोग एज अ ब्रांड हम लोग सेबी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग जब हम डेटा भी डालते हैं तो भी देख देख कर डालते हैं कि हम लोग कल का डेटा, आज का डेटा कल डाल दें, आज शाम को कुछ नहीं करते हैं। दूसरे दिन सुबह पे, 2 दिन के बाद हम जो भी अगर यूट्यूब में डालते हैं तो भी थोड़ा डिले करके ही डालते हैं। एज अ ब्रांड हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है हमको कुछ भी लाइव करने के लिए। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप जो हम चीजें बताने वाले हैं, फॉर एग्जांपल मैं जो स्ट्रैटेजी आज बताने वाला हूं, आप लाइव में भी इसे फॉलो कर सकते हैं। हम बहुत सारी चीजों को जितना हो सके आसान करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसे लाइव में भी फॉलो कर सकते हैं। जो दूसरा प्रॉब्लम है वो ये है कि समझने के बाद भी आप लाइव में अगर आप अप्लाई नहीं कर सकते, लाइव में आपको कंफ्यूजन हो रहा है क्या करना है। मेरा कहना यही है कि आप पैसे पैसे दूर रखिएगा, आप पैसों से आप बिल्कुल ट्रेड मत कीजिएगा, लेकिन लाइव में जो आप समझ रहे हैं उससे आप पेपर ट्रेड कीजिएगा। पहले कुछ दिन पेपर ट्रेड कीजिएगा, 1 महीना लगे चाहे 2 महीना लगे, क्योंकि एक बार अगर आप सीख लिए ना तो उसको उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता है। चीजें सीखना जरूरी है, आपको समझना जरूरी है। जवाबदारी मेरी है आपको समझाने का कि प्लेटफॉर्म कितना पावरफुल है, कितना ताकतवर है, वो मैं समझा दूंगा। 1-2 मिनट थोड़ा बताता हूँ प्लेटफॉर्म के बारे में, फिर मार्कर्स के बारे में बताता हूँ। तो ओके, सबसे पहले तो हमारे प्लेटफॉर्म पे हम लोग ज्यादातर, नॉट ज्यादातर, हम लोग सब कुछ वॉल्यूम के बेसिस पे करते हैं। हमारे लिए वॉल्यूम बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम समझते हैं कि जब वॉल्यूम ही प्राइस को मूव करता है, प्राइस वॉल्यूम को मूव नहीं करता है। ऑब्वियसली इंपैक्ट होता है प्राइस का, दोनों इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम जेन्युइनली बता सकता है कि प्राइस क्यों मूव हो रहा है। तो इसलिए हम लोग ज्यादातर वॉल्यूम के बेसिस पे ही करते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट चार्ट में हम आपको जो दिखा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग फ्यूचर्स का बाय वर्सेस सेल का, मतलब बायर कितना सेलर कितना, उन दोनों का हम लोग अलग अलग से आपको दिखाते हैं, और बायर माइनस सेलर का हम आपको इसमें दिखाते हैं। ठीक है, मतलब बायर बहुत कमजोर थे, अचानक से बायर आ तो गए लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए, दोबारा वो बायर मतलब कमजोर पड़ गए, एंड इवेंचुअली वो थोड़ा बहुत अपना ताकत लगाकर उसको वहां से पुश करने के लिए शुरू किए। ये फ्यूचर्स का डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको दिख रहा है। अगर आप डिफरेंस नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, ये क्या है, ये दुनिया का इकलौता ऐसा ट्रेंड लाइन है जो हम लोग पूरे के पूरे वॉल्यूम के बेसिस पे बनाते हैं। ये एक ही ऐसा ट्रेंड लाइन है जो आपको ट्रेडिंग व्यू पे भी नहीं मिलेगा। ये एक ही ऐसा ट्रेंड लाइन है जो हम लोग वॉल्यूम पे बनाते हैं। ये भाई साहब प्राइस को कभी देखते भी नहीं है, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम पे बनता है, और प्राइस उसको आप जब भी देखेंगे प्राइस उसको 100% फॉलो करता ही करता है। ये आपको समझ में आ जाएगा। ये दोनों समझ में आ गया आपको। एंड देन नेक्स्ट आपको आ जाएगा ये निफ्टी के स्पॉट के कैंडल्स है। मार्कर्स को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ओपनिंग रेंज को एक्सप्लेन कर दूंगा। ये स्पॉट के कैंडल्स है, आप इतने समझ लीजिएगा। ओके, स्पॉट इसलिए देखते हैं क्योंकि एटीएम स्ट्राइक स्पॉट के बेसिस पे बनता है। देन हम लोग यहाँ पर, आपको यहाँ पे राइट साइड में एक स्विच है, उसको अगर आप ऑन करेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे स्ट्राइक वाइज सेलर और बायर दोनों का हम आपको डेटा दिखाते हैं कि सेलर कितना स्ट्रांग है, बायर कितना स्ट्रांग है। यहाँ पे कोई बेसिकली बायर है नहीं, हम लोग यहाँ पे बायर का डेटा निकालते हैं। एसेंशियली हम आपको पुट सेलर, कॉल सेलर, इन दोनों का ही डेटा आपको दिखा रहे हैं। पुट सेलर अगर ताकतवर है उसका मतलब है वहां से प्राइस ऊपर जाएगा, कॉल सेलर ज्यादा स्ट्रांग है तो प्राइस नीचे जाएगा, इसीलिए इसको रेड में दिखाते हैं, इसको ग्रीन में दिखाते हैं। सिंपल, ये हो गया आपके 4 चार्ट, सिंपल है। अभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। कुछ वैसी ही चीज हम स्ट्राइक वाइज सेलर पे भी दिखाते हैं यहाँ पर, जहां पर आप एटीएम स्ट्राइक से ऊपर वाला एक और एटीएम स्ट्राइक के नीचे वाला एक, 3 स्ट्राइक का डेटा आप देख सकते हो। इसके बारे में आप सभी लोगों को, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपके, मैंने जैसे कहा था कि 5-10 मिनट में ये सारी चीजें नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी डिटेल्स है जो आपको समझना पड़ेगा। लेकिन
हम आपको ये सारा डिटेल में अगले हफ्ते बताएंगे, या फिर क्लास के अंत में अगर टाइम हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। लेकिन बहुत पावरफुल चीजें हैं इसके अंदर जो आपको समझने जरूरी है। अगर आप समझ नहीं सकते हैं तो आपको यूज करना भी बहुत मुश्किल है, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन इसमें नहीं, क्योंकि यहाँ पर और भी लोग हैं जो नया फीचर है मार्कर्स, उसके बेसिस पे उसको समझने के लिए आए हैं। और हम लोगों ने भी मार्कर के एक्सप्लेन करने के लिए ही आप सबको ये कॉल किया था, तो उस पर हम लोग फोकस करते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगले हफ्ते तक रुकिए, अगले हफ्ते में दोबारा हम लोग एक क्लास करेंगे जिसमें मैं आपको पूरा समझा दूंगा, पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आप सबको मार्कर, कैंडल चार्ट और मार्कर दिख रहा है ना, ये आज का डेटा है। रिसेंटली हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने ये दो लाइन्स हम ड्रॉ किए हैं यहाँ पे, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। ये वाला है ओपनिंग रेंज हाई, ये है ओपनिंग रेंज लो। ये अपने आप बनता है, आपको कुछ नहीं करना है। प्रोफाइल में सेटिंग्स में आपको इनेबल करना है। एक बार आपने इनेबल कर दिया, ये अपने आप 9:15 से लेके 9:19 तक हाई और लो का लेकर वैल्यू लेकर वो अपने आप वो ड्रॉ करता है। ये ओपनिंग रेंज लो और ओपनिंग रेंज हाई, ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, हमारा नहीं है। ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बहुत लोग यूज करते हैं। हमने सिर्फ ओपनिंग रेंज का कॉन्सेप्ट ले लिया बस, और हमने ऑटोमेटिकली ड्रॉ कर दिया, क्योंकि हमको लगा कि ओपनिंग रेंज के साथ में एक स्ट्रैटेजी है जो बहुत अच्छे से काम कर रही है, जो शायद अच्छा खासा फायदा दे सकता है। तो ये ओपनिंग रेंज लो, ओपनिंग रेंज हाई, ये दोनों आपको ऑटोमेटिकली बन के मिलेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद कैंडल्स भी अपने आप आते हैं हर एक मिनट में, ये तो आपको पता ही है। अभी ये मार्कर्स भी अपने आप आते हैं, आपको उसमें भी कुछ नहीं करना है। स्क्रीन ओपन करके रखेंगे, मार्कर्स अपने आप बनते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। पिंक मार्कर्स मतलब ये कह रहा है कि सेल प्रेशर यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ा है और हो सकता है कि प्राइस वहां से नीचे जाए। ब्लू मार्कर मतलब यहाँ पे बाई प्रेशर दिख रहा है, हो सकता है यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाए। जरूरी नहीं कि ब्लू मार्कर बना है इसका मतलब प्राइस ऊपर ही जाए, शायद थोड़ा बहुत वहां पर अभी भी थोड़ा बायर का थोड़ा प्रेशर अभी भी थोड़ा शायद है, लेकिन अगेन जरूरी नहीं है कि वो सस्टेन हो। ओके, जहां पर प्रेशर दिख रहा है वहां पर वो अपने आप आ जाएगा। समझने वाली बात यह है कि जो मार्कर बन रहे हैं वो पूरे वॉल्यूम के बेसिस पे बन रहे हैं, प्राइस के बेसिस पे नहीं बन रहे हैं। इन मार्कर्स को ये नहीं पता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, उसके बावजूद भी वो इसीलिए अपने पिंक मार्कर अभी भी बन रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है। जैसे ही मार्कर बनता है वो कैंडल के 1-2 इंच या फिर मानते हैं कि 10 सेंटीमीटर उसके ऊपर, पिंक है तो कैंडल के ऊपर आएगा, ब्लू है तो कैंडल के नीचे आएगा। जैसे ही ये मार्कर आएगा वो कैंडल के 2-3 सेंटीमीटर ऊपर अपना मार्कर बना के बैठ जाएगा। उसको ये नहीं पता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। प्राइस ऊपर जा रहा है तब भी अगर उसको लगता है कि, अगर वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लगता है कि प्रेशर है, तो वो बनाते ही रहेगा, वो ये नहीं देखेगा कि प्राइस ऊपर जा रहा है। इसीलिए ये डिफरेंट है, इसीलिए ये जो मार्कर्स हैं वो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। इतना मैं गारंटीड कह सकता हूं कि ये मार्कर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। किसी ने हमसे पूछा था कि ये मार्कर तो कोई ट्रेडिंग व्यू का कोई इंडिकेटर, उन्होंने कहा था कुछ इंडिकेटर का नाम उन्होंने बताया था कि ये शायद उसी के तरह काम कर रहा है, और हमने उनको बताया था, एक्सप्लेन भी किया था कि ये ट्रेडिंग व्यू का किसी भी इंडिकेटर के कंपेरेटिवली नहीं है। और हम लोग ट्रेडिंग व्यू का कोई इंडिकेटर हम लोग रिपीट भी करना नहीं चाहते। हमें नहीं लगता है कि जो ट्रेडिंग व्यू में जो काम हुआ है वैसा काम हमारे जैसा एक यंग प्लेटफॉर्म, नया प्लेटफॉर्म नहीं कर पाएगा। और हम लोग ओपनली कहते हैं कि ट्रेडिंग व्यू में अच्छा खासा काम हुआ है, वहां पर बहुत अच्छे इंडिकेटर्स है जो प्राइस के बेसिस पे बने हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडिंग व्यू में काम प्राइस के बेसिस पे होता है। मेजॉरिटी इंडिकेटर्स प्राइस के बेसिस पे ही होते हैं, और क्योंकि हम लोग मोस्टली वॉल्यूम के बेसिस पे काम करते हैं, इसीलिए ये मार्कर भी वॉल्यूम के बेसिस पे ही बनते हैं, वो प्राइस को बिल्कुल नहीं देखते हैं। अब ये ट्रायंगल क्या है और ये डॉट क्या है, उससे पहले एक बात बता दूं, हमारे प्लेटफॉर्म पे 9:15 पर एक ट्रायंगल आता था। वो ट्रायंगल अभी भी है और वो अभी भी अलग है। 9:15 पे जो ट्रायंगल आता है उसे इन ट्रायंगल से आप जोड़ के मत देखिएगा, दोनों अलग अलग है। जो नए मार्कर्स है वो ट्रायंगल साइज में भी छोटा है और वो 9:15 के बाद ही आएगा, 9:15 पे बिल्कुल नहीं आएगा। जो पुराना 9:15 वाला ट्रायंगल है वो 9:15 पे ही आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। अगेन जो लोग नए हैं, आपको शायद 9:15 वाले ट्रायंगल के बारे में भी नहीं पता है, रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप लिख लीजिएगा और अगले हफ्ते मुझसे जरूर पूछिएगा, और मैं आपको बताऊंगा कि 9:15 वाला कैंडल क्या है। डॉक्यूमेंटेशन हेल्प सेक्शन में उसके बारे में हमने लिखा है, लेकिन मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, कोई चिंता नहीं। जैसे कि मैंने कहा, ट्रायंगल है और डॉट्स है। ट्रायंगल तभी आता है जब उसको एक्सट्रीम कॉन्फ्लुएंस, मतलब उसको पता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सेल प्रेशर दिख रहा है। ओके, एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस मतलब उसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तभी वो ट्रायंगल आएगा वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहने का आपको अर्थ ये है कि ट्रायंगल के लिए बहुत ज्यादा वॉल्यूम की जरूरत है, थोड़ा कम वॉल्यूम पे आपके ये डॉट्स बनते हैं। ये आप समझ लीजिएगा, क्योंकि इसको समझना जरूरी है। ट्रायंगल के लिए ज्यादा वॉल्यूम लगता है, डॉट्स के लिए थोड़ा कम वॉल्यूम लगता है, डिफरेंस और कुछ नहीं है। दूसरी बात,
क्योंकि इसमें ट्रायंगल में वॉल्यूम ज्यादा लगता है, इसीलिए क्योंकि बहुत ज्यादा वॉल्यूम पे हम लोग देखते हैं, इसीलिए मोस्ट लाइकली ये ट्रायंगल्स आपको बॉटम पे या यहाँ ऐसे जगह पे नहीं मिलेंगे, थोड़े दूर पे ही मिलेंगे। ये मार्कर्स बने ही ऐसे हैं कि आपको ट्रेंड शुरू होने से पहले या फिर शुरू होते ही आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा लेट से ही मिलेगा, क्योंकि ये बने ही ऐसे हैं। ट्रायंगल बनने के लिए उसको इतना वॉल्यूम चाहिए कि वो शुरुआत में देख ही नहीं सकता। ये मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये हम लोग सबको बता दिया और आपको भी बता रहा हूं। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं, हिस्टोरिकल डेटा में आप जब भी देखेंगे कोई भी ट्रेंड आपको पिंक या ब्लू ट्रायंगल और डॉट्स के बिना आपको ट्रेंड मिलेगा ही नहीं। उसका मतलब है अगर कोई ट्रेंड है, आपका कोई ट्रेंड छूटेगा नहीं, सारे ट्रेंड में आपको ब्लू और पिंक ट्रायंगल और मार्कर्स दिखेंगे ही दिखेंगे। आप किसी भी दिन का डेटा उठाकर देख लो, अगर ट्रेंड ऊपर जा रहा है और आपको ब्लू ट्रायंगल और ब्लू डॉट्स नहीं दिखे तो आप मुझे बता दीजिएगा, बिना उसके ट्रेंड आगे जा ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आपको ट्रेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन थोड़ा देरी से मिलेगा, जल्दी नहीं मिलेगा। अगर आप बॉटम पकड़ना चाहते हैं तो ये मार्कर आपके लिए नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आपको बॉटम जेन्युइनली बता सकता है, लेकिन बॉटम से थोड़ा ऊपर जाने के बाद में उसको पता चलेगा, क्योंकि तभी उसको लगेगा कि इतना वॉल्यूम बिल्ड हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर है, ब्लू मार्कर्स यहाँ नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया, यहाँ पर आया है। लगभग कहां से 25,100 से थोड़ा और ऊपर जा रही, 25,100 कितना 20, 118 पे है, मैं मानता हूं 20 पॉइंट और 120 पर जाने के बाद उसको समझ में आ गया कि अभी इतना वॉल्यूम है कि मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि हाँ चलो यहाँ पर अभी बाय वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये आप समझ लीजिए। क्या हम कुछ कर सकते हैं ताकि हम लोग ब्लू मार्कर यहाँ पे दिखाएं? शायद। हम लोग बहुत काम कर रहे हैं इसके ऊपर, बहुत रिसर्च चल रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको आप बहुत जल्दी से जल्दी हम लोग जितना हो सके उतना और बेहतर बनाएं। देखते हैं जैसे जैसे आगे चलते हमारा रिसर्च में अगर हमको सक्सेस मिलता है तो ऑब्वियसली वो रिलीज कर देंगे और आपको भी पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको कह रहा हूं कि इन मार्कर से कोई ट्रेंड बचता नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि अभी जो है वो भी बहुत ही ज्यादा केपेबल है, पावरफुल है। ये बात मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही हिस्टोरिकल डेटा में देख सकते। ओके, अब दूसरी बात, कभी कभी ऊपर ही आ गया, फॉर एग्जाम्पल आज के दिन लगभग ऊपर ही आ गया आपका, तो आज के दिन पिंक मार्कर ऊपर ही आए थे। तो हमने कहा था कि हमने एक स्ट्रैटेजी बनाया था, जो हमने बताया था आप सभी लोगों से भी, कि आप सुबह के टाइम पे एक स्ट्रैटेजी है जो मैं आप सबको ऑलरेडी जो एक्सप्लेन किया हूं वो और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूं, जो आज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और इस स्ट्रैटेजी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। मैं चाहता हूं कि आप सभी बैक टेस्ट करो। आप बैक टेस्ट करोगे आपको समझ में आ जाएगा। और जितने लोगों ने बैक टेस्ट किया है उन सभी ने, जितने लोगों का बैक टेस्ट का डेटा मैंने देखा है, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ आप में से किसी लोगों ने किया है, किसी को भी 30 या 35 से ऊपर ट्रेड किसी को मिला नहीं। महीने में आपको सिर्फ 30 से 35 ट्रेड मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत कम हो रहे हैं, आपको बहुत ओवर ट्रेडिंग करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बावजूद भी आपका जो रिटर्न्स है वो बहुत ही बेहतर है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा बेहतर है। मैं नंबर नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता हूं। ये वीडियो ऑब्वियसली ऑनलाइन में भी शेयर होगा और हम लोग चाहते हैं कि हम आपको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस ना करें। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं डेटा देखकर बता रहा हूं, तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप बैक टेस्ट करो। जो भी मैं रूल बता रहा हूं उसी रूल्स के हिसाब से, और चाहे तो आप उसे थोड़ा मॉडिफाई करके आप इसको आप टेस्ट कर सकते हो। आज मैं 2-3 चीजें कंबाइन करके भी बताऊंगा जो मैंने शायद आपको डिस्कॉर्ड में वगैरह नहीं बताया होगा। जरा ध्यान से सुन लीजिएगा बस। हमने ओपनिंग रेंज हाई और ओपनिंग रेंज लो बनाया है। सुबह के टाइम पे अगर आप ट्रेड लेने वाले हैं तो आप पुट बाई ओपनिंग रेंज लो से ही करिएगा, कॉल बाई ओपनिंग रेंज हाई से ही करो। फिर से कहता हूं, पुट बाई यहीं पे होगा, लो पे, कॉल बाई यहीं पे होगा। सुबह के टाइम पे यहाँ पे आप पुट बाई नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल बाई नहीं कर सकते हैं, चाहे भले ही पिंक मार्कर क्यों ना आ जाए। आज के दिन आपकी एंट्री यहां पर बनती थी, पुट बाई की एंट्री यहां पर नहीं बनती है सुबह के टाइम पे। सुबह के टाइम पे उसके बाद क्या करना है वो भी मैं बताता हूं। सुबह का टाइम पर आप बिल्कुल यहाँ पे कॉल बाई, यहाँ पे पुट बाई मत कीजिएगा। आपका पुट बाई यहाँ पे, कॉल बाई यहाँ पे रहता है। अगर कोई एक आध ट्रेड निकल भी जाता है तो कोई चिंता नहीं, मिस करता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने कहा है 30 से 35 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड आपको महीने में मिलेंगे भी नहीं, उतने में आपका काम चल रहा है, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो। आपको अगर आपका सेटअप के हिसाब से बना है तभी आप ट्रेड ले लो, वरना ट्रेड मत लो। इससे आपका ओवर ट्रेडिंग का भी झंझट खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको नीचे की तरफ यहां से आपको पुट बाय करना है, उससे पहले पिंक मार्कर्स का होना जरूरी है। अगर पिंक मार्कर्स हैं और उससे पहले आपको ब्लू मार्कर दिखा भी नहीं, और इतने में भी आपको ब्लू मार्कर नहीं दिख रहा है, याद रखिएगा इंडिकेटर्स के साथ में ये इंपॉर्टेंट होता है। हम इसे इंडिकेटर नहीं कहते हैं, लेकिन इंडिकेटर्स के साथ में ये इंपॉर्टेंट होता है। हम ज्यादातर यही चीज देखते हैं कि क्या दिख रहा है, देखना ये भी पड़ता है कि क्या नहीं दिख रहा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि ब्लू मार्कर कहीं भी नहीं दिख रहा है। आज सुबह सुबह पुट का वॉल्यूम था, डिसेंट वॉल्यूम था, लेकिन पुट का एक भी आपको ब्लू मार्कर नहीं दिखा। ब्लू मार्कर का ना दिखना भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है आपके लिए। तो पिंक मार्कर्स दिखे
और ये वॉल्यूम ओपनिंग रेंज लो से ही ब्रेक करके आ गया, तो आप यहाँ पर ओपनिंग रेंज लो पे आप अपने पुट की पोजीशन लेने के लिए आप तैयार रह सकते थे और वहां से पोजीशन ले सकते थे। वहां नहीं बनता तो भी यहाँ पर एक पोजीशन बन सकता था, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप पोजीशन ले रहे हैं ओपनिंग रेंज लो या उसके आसपास ही ले लो, ज्यादा दूर मत। अगर प्राइस दूर पहुंच जाता, अगर आपने ट्रेड नहीं लिया, छोड़ दो उसको। अगर आप पोजीशन लेना चाहते हैं तो यहीं से आप पोजीशन ले लीजिए। आज के दिन तो बहुत ही आसान था, ट्रेड बन भी गया। हम कहते हैं 40 से 50, लेकिन एक आसान तरीका है, इसका नेक्स्ट स्ट्राइक कौन सा है वो देखना है। नेक्स्ट स्ट्राइक है 250, जो कि बहुत पास में है। वो तो आपका टारगेट नहीं हो सकता है। अगला टारगेट है 200, तो 200 टारगेट के पास आप आराम से उसका टारगेट समझकर वहां तक भी अगर आप आ जाते हैं तो आपके लगभग 60-70 पॉइंट आपके सुबह के टाइम पे बन जाते हैं, स्पेशली एक्सपायरी के दिन। तो आप समझ सकते हैं जो आपके महीने का टारगेट है वो आज ही के दिन सुबह के टाइम पे आपके खत्म हो जाते हैं। ओके, तो ओवर ट्रेडिंग मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे सिनेरियोज आपको बहुत मिलेंगे। महीने में आपके ऐसे 4-5 सिनेरियोज भी मिल गए। अगर मंगलवार को नहीं मिलता है, अगर बुधवार गुरुवार को भी मिलता है ना, तो भी आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। तो ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में मत पड़िएगा। ओके, फिर से कहता हूं, ब्लू मार्कर्स आ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहा है, ब्लू दिख रहा है बहुत सारे और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहां से कॉल बाय करो। पिंक दिख रहा है और नीचे की तरफ है, यहां से आप पुट बाय करने की कोशिश कर सकते हो। टारगेट के लिए अगला स्ट्राइक रखो, भले ही वो 40 पॉइंट ही क्यों ना हो, ठीक है, वही स्ट्राइक ले लो। अगर मोमेंटम अच्छा है, जल्दी से आ गया, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके दूसरे स्ट्राइक तक जाने की कोशिश करो, लेकिन बहुत क्लोजली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करो। दोबारा यहीं पे हिट होकर अगर आप एग्जिट कर रहे हो चलेगा, ये वाले ट्रेड आप मिस कर रहे हो चलेगा। इसके लिए आप दूसरा स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो, जो कि मैं आपको अगले हफ्ते भी बताऊंगा। हमारे इसमें से बहुत सारे लोगों को ये स्ट्रैटेजीज पता भी है, लेकिन ये वाला मूव आप मिस करते हैं, चिंता नहीं। आपको ये नहीं देखना है कि कितना ट्रेंड मैंने मिस किया है। अगर आप एक सिंपल स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं, सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं या फिर आप बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं किए हैं, अगर आपका खुद का एक स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं है, मैं कह रहा हूं कि सिंपल सेटअप से ही आप फॉलो करो। मैं आपको दो चीजें आज बताऊंगा, एक तो ये मार्कर्स और ओपनिंग रेंज का ही, एक और चीज बताऊंगा जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो हमारे एग्जिस्टिंग व्यूअर सबको पता है। तो आज का तो बन गया, बहुत आसान था। ओपनिंग रेंज लो से आपको ट्रेड लेना था, आपका ट्रेड बन गया। 60-70 पॉइंट आपके आराम से मिल जाते थे। अगर आप यहीं पे एग्जिट कर लेते तो भी आपके 70 पॉइंट तो आपके आराम से बन जाते। 60-70 पॉइंट आपकी, जब क्योंकि ये नीचे की तरफ आ गया तो 70 पॉइंट्स आपके बन जाते। 70 पॉइंट्स ऑप्शन बाय के लिए ऑन अ ट्यूसडे बहुत ज्यादा होता है। ओके, ठीक है, डन, आसान था, हो गया। क्या ये हमेशा ऐसे ही काम करता है? क्या हाँ, यहाँ पर हमारे लॉसेस नहीं होते हैं? कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जिसमें लॉसेस नहीं होते, ये कोई मैजिक नहीं है। कल के ही दिन मैं इंग्लिश में यही क्लास कर रहा था और सबको पता था कि लॉस होना ही था कल के दिन। ठीक है, मैं आपको उसका उदाहरण देकर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप देखिएगा, कल ये ओपनिंग रेंज लो बना है, ओपनिंग रेंज हाई बना है। हुआ क्या, पिंक आया, फिर दोबारा से ब्लू आया। सुबह के टाइम पे अगर ऐसा कंफ्यूजिंग आ रहा है, पिंक ब्लू पिंक ब्लू पिंक ब्लू, जैसे ही ऐसे पिंक ब्लू 2-3 बार अगर ऐसे आ गए, समझ लो कि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। बेहतर यही है, उसको या तो टाइम दो या फिर ट्रेड ही मत कर। लेकिन ये बात आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे जब पिंक आया तो एक बार पिंक आया, ब्लू आया, लेकिन उसके बाद पिंक आया। लेकिन यहाँ पर आप ट्रेड नहीं ले सकते थे, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बहुत दूर पहुंच गया। आपको मैंने कहा था, अगर आपको ट्रेड लेना है ओपनिंग रेंज लो या लो के आसपास, 10 पॉइंट आसपास ही आप ले लो, उससे ज्यादा मत लो। अगर आप वेट करते, आपके ग्रीन कैंडल्स बन रहे थे, गलती से अगर आप ट्रेड ले भी लेते तो आपके स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पर, अगर आप स्ट्राइक का ही स्टॉप लॉस ले लेते तो यह स्टॉप लॉस हिट होके आप निकल जाते, या फिर आपका लॉस बनता, या फिर आप ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि ये अच्छे खासे ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं। मानते हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, लॉस हो गया, विच इज फाइन। उसके बाद में आपके ट्रेड बनने के चांस ही नहीं थे, क्योंकि ये नीचे की तरफ ब्रेक भी नहीं कर रहा था और बहुत ज्यादा पिंक ब्लू पिंक ब्लू पिंक ब्लू आ रहा है। जितने भी साइडवेज दिन हैं, आपको यही पैटर्न दिखाई देगा। ब्लू आया, पिंक आया, ब्लू आया, पिंक आया, ब्लू आया, पिंक आया। मार्केट कहीं मूव ही नहीं हो सकता है। बेहतर है आप अवॉइड करो। सुबह के एक ट्रेड में अगर आपका लॉस हो गया, वो लॉस ले लो, अवॉइड कर लो, निकल जाओ। क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ये क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वॉल्यूम कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। हम लोग वॉल्यूम को ही तो देख रहे हैं ना। वॉल्यूम कह रहा है कि भाई कभी पुट सेलर्स और फ्यूचर के बायर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कॉल सेलर्स और फ्यूचर के सेलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो क्लैरिटी नहीं है, तो क्यों आप ट्रेड करना चाहते हो? आप छोड़ दीजिए उसको। ये था कल का ट्रेड। इसमें से कुछ लोगों ने कहा था कि उनका ट्रेड बन ही नहीं रहा था, क्योंकि उसके बाद में तो पूरा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा था। किसी का ट्रेड बन भी जाता तो भी लॉस हो जाता। हम लोग इससे बिल्कुल नहीं हिचकिचाते आपसे कहने के लिए कि हाँ, लॉसेस होंगे, ट्रेड का पार्ट एंड पार्सल है। बिना लॉस किए आप 100% प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आप नहीं कर सकते।